राजू और विक्रम की दोस्ती की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? बलरामपुर गांव पहाड़ियों से घिरा, हरियाली से भरा और एक रहस्यमयी वीरान हवेली के लिए मशहूर था। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और विक्रम। बचपन से ही दोनों की दोस्ती मिसाल थी। लोग कहते थे, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो राजू और विक्रम को देखो। पर एक दिन उस दोस्ती का इम्तिहान कुछ ऐसे हुआ कि गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। राजू एक गरीब किसान का बेटा था, मेहनती, ईमानदार और भावुक। विक्रम का परिवार थोड़ा संपन्न था, लेकिन विक्रम को कभी फर्क नहीं पड़ा। दोनों साथ पढ़ते, खेलते और सपने देखते कि एक दिन गांव का नाम रोशन करेंगे। एक बार राजू के पिता को एक गाय की जरूरत थी, पर उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में बिना बताए विक्रम ने अपनी जेब खर्च से उनकी मदद की। जब राजू को पता चला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तूने मेरी मदद की, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। ये दोस्ती में एहसान शब्द कहाँ से आ गया? ये तो मेरा फर्ज है। बलरामपुर की पुरानी हवेली के बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव वाले डरते थे, पर एक दिन गांव के सरपंच ने ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, जो भी उस हवेली के खजाने को ढूंढेगा, मैं उसे 5 लाख रुपए दूंगा। पूरा गांव हैरान। कई लोग गए, लेकिन खाली हाथ लौटे। कई बीमार पड़ गए। गांव वालों ने कोशिश करना बंद कर दिया। एक शाम राजू ने विक्रम से कहा, क्या तू मेरे साथ चल सकता है उस हवेली में? हमें पैसे की जरूरत है और तू होगा तो मैं डरूंगा नहीं। विक्रम कुछ देर रोला, फिर बोला, मैं तेरे साथ हर जगह चलूंगा। दोस्ती का यही मतलब है। अगली रात दोनों दोस्त टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद चर्रर के साथ खुला। हवेली में सन्नाटा था और सड़े हुए फूलों की गंध आ रही थी। यार, ये जगह तो सच में बहुत डरावनी है। हम जल्दी से खजाने की खोज करके निकलते हैं। वे एक पुराने तहखाने में पहुंचे। वहां दीवार पर कुछ अजीब निशान बने थे और जमीन खोदने पर एक लोहे की संदूक मिली। पर जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, धड़ाम! दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। मोबाइल का नेटवर्क नहीं था। हवेली में अब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। किसी के चलने की, हंसी की, खरोचने की। दोनों दोस्त घबरा गए। विक्रम कांप रहा था। राजू ने उसे शांत कराया। डर मत, हम मिलकर बाहर निकलेंगे। तू टॉर्च रख, मैं रास्ता ढूंढता हूँ। लेकिन तभी विक्रम के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। उसने धीरे से टॉर्च नीचे गिरा दी और संदूक में से एक सोने की ईंट उठाकर कहा, राजू, खजाना तो मिल गया, अब तुझे यहीं रहना होगा। राजू हक्का बक्का रह गया और बोला, क्या तू मजाक कर रहा है ना? नहीं राजू, असली खेल अब शुरू हुआ है। ये खजाना सिर्फ मेरा है। विक्रम ने उसे धक्का दिया और राजू जमीन पर गिर पड़ा और खुद दरवाजा खोलकर वो बाहर भाग गया। राजू अंधेरे में अकेला था। उसके शरीर में चोट लगी थी, लेकिन दिल में उससे भी गहरा जख्म था, विश्वासघात का। वो उठकर दीवारों को टटोलने लगा। हर आवाज उसे डरा रही थी, लेकिन अब डर से बड़ा गुस्सा था, अपने सबसे अच्छे दोस्त के धोखे का। घंटों बाद एक कोने में उसे दीवार में एक गुप्त सुरंग मिली। हिम्मत जुटाकर वह उसमें घुस गया। कुछ देर बाद वो हवेली के पीछे से बाहर निकल आया, धूल मिट्टी में सना हुआ, लेकिन जिंदा। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। विक्रम हवेली से सोने की ईंट लेकर निकला था। वह सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, मैंने खजाना ढूंढ लिया है। लेकिन तभी गांव में बात फैल गई कि राजू गायब है। सरपंच ने सवाल किया, राजू कहाँ है? विक्रम घबरा गया। तभी वहां राजू पहुंचा, जख्मी हालत में। सभी दंग रह गए। राजू ने सबके सामने विक्रम की सच्चाई उजागर की। कैसे उसने पीठ पीछे वार किया। गांव वाले क्रोधित हो उठे। सरपंच ने राजू को इनाम दिया और विक्रम को गांव से बाहर निकाल दिया गया।
सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, ना कि पीठ पीछे वार करे। पैसे और लालच से बढ़कर होती है दोस्ती की कीमत। सच्ची दोस्ती में विश्वास और त्याग सबसे जरूरी है और वही सबसे बड़ा खजाना है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।